सत्संगत प्यार से बोलना। धर्म निरंकार जी। कोई हिंदू बन बैठा तो कोई मुसलमान बन बैठा, कोई हिंदू बन बैठा तो कोई मुसलमान बन बैठा, कोई मजहबी हवा का फरमान बन बैठा। अरे इंसान से अच्छे तो परिंदा है जो कभी मंदिर पर जा बैठा तो कभी मस्जिद पर जा बैठा। सत्संगत, आज आप सबों से दास एक अरदास करना चाहेगा कि हम सब मालिक वाले हैं, हम सब क्लास में पढ़ने वाले हैं, हमारी परीक्षा बार बार होगी। दुख सुख तो जिंदगी में आते रहेंगे और जाते रहेंगे, लेकिन साथ संगत दुख सुख से घबराना नहीं है, क्योंकि हम मालिक वाले हैं। कोई भी विपत्ति आपत्ति अगर हमारे जीवन में आएगी तो साथ संगत ये मालिक हमें बचा लेगा, उस विपत्ति और आपत्ति से बाहर निकाल लेगा। साथ संगत, एक दास को कहानी याद आ रही है। एक बार एक गांव के ग्वाला जो है अपने गांव को गायों के साथ जंगल में चराने के लिए गया, और गाय को चराते चराते शाम हो गया। जब शाम हो गया तो एक गाय हरी हरी घास के लालच में अपनी गायों की झुंड से बाहर हो गई और चरते चरते जंगल में कुछ दूर निकल गई। दूर निकलने के बाद साथ संगत वो जाकर दलदल में फंस गई। ना वो बाहर निकल पा रही थी, ना अंदर जा पा रही थी, और वो मन ही मन जो है साथ संगत अपने आप को कोस रही थी कि मैं लालच में पड़कर गायों की झुंड से अलग हो गई। अगर लालच में नहीं पड़ी होती तो आज इस दलदल में नहीं खड़ी हुई होती। साथ संगत, तब तक एक शेर देखता है कि मेरा शिकार तो आगे खड़ा है, और शिकार करने के लिए शेर भी लालच में आ जाता है और लंबा छलांग मारता है उस गाय को पकड़ने के लिए। साथ संगत, वो भी जाकर उस दलदल में फंस जाता है। गाय और शेर के बीच की दूरी मात्र 1 फीट थी। शेर बड़ी मुशक्कत करता है उस गाय को पकड़ने के लिए, लेकिन शेर आगे नहीं बढ़ पाता है क्योंकि वो भी दलदल में फंस गया। गाय तो बेचारी देख रही है कि आगे जो है और दलदल है, पीछे जो है मेरा शिकारी जो है, जो शेर है मेरा शिकार करने के लिए खड़ा है। लेकिन गाय अब अपने मालिक को याद कर रही है कि काश मेरे मालिक इस समय आ जाता, मेरे को बचा कर ले जाता। शेर पूछता है कि अरे गाय, मैं तेरे पीछे खड़ा हूं, तुझे डर नहीं लगता? गाय मुस्कुराती है और कहती है, अरे शेर भाई, मुझे डर किस बात की, मैं मालिक वाली हूं। जब दरवाजे पर मेरा मालिक जाएगा, अपनी गायों की गिनती करेगा, और गिनती में जब एक गाय कम मिलेगी, मेरा मालिक जो है कंधे पर लाठी लेगा और मेरे को खोजते हुए इस जंगल में जरूर आएगा और मुझे इस दलदल से निकाल कर लेकर जाएगा। लेकिन तेरा मालिक कौन है? तुझे बचाने वाला कौन है? तुझे बचाने वाला तो कोई नहीं है। साथ संगत, शेर की अक्ल चकरा जाती है, और ठीक ऐसा ही होता है। जब गायों को लेकर ग्वाला दरवाजे पर जाता है, गाय को गिनती करता है, गाय एक कम मिलती है। ग्वाला जो है कंधे पर लाठी लेकर, हाथ में टर्च लेकर उस जंगल की तरफ निकल पड़ता है। गाय को देखता है कि मेरी गाय दलदल में फंसी है। साथ संगत, उस गाय को भली भांति कुछ कीचड़ में जाकर, उस दलदल में जाकर निकाल लेता है, लेकिन साथ संगत शेर उस दलदल में पड़कर मर जाता है। उसकी रखवाली करने वाला, उसको बचाने वाला कोई नहीं है। ठीक इसी प्रकार हम लोग के जीवन में गुरु है, और जिसके जीवन में गुरु नहीं, उसका जीवन शुरू नहीं। और साथ संगत, हम लोग गुरु वाले हैं। हम लोग कितना हूं कठिनाई में पड़ेंगे, उस कठिनाई से गुरु हम सबको निकाल लेगा, बचा लेगा। इसलिए गुरु और निरंकार पर विश्वास करो, जिसने दुनिया के मालिक को आपको दिया, दुनिया के मालिक के शरण में आपको डाल दिया, और दुनिया के रक्षक आपको रक्षा कर रहा है। तो दुख और तकलीफों से घबराने की कोई जरूरत नहीं है। कहा जाता है कि आदमी का जिस्म क्या है जिस पर फिदा जहां, कुछ मिट्टी की इमारत, कुछ मिट्टी का मकान, खून जिसमें सीमेंट बना है, ईंट बनी है हड्डियां, चंद लम्हों सांसों पर ये टिकी है आसियां, मौत की पुरजोर आंधी जिसने से टकराएगी, खुशनुमा ये जिस्म तेरी खाक में मिल जाएगी।
साथ संगत रहना कुछ नहीं है, रहना अगर है तो कृतियां रहनी है। इसलिए किसी शायर ने कहा है कि किश्तियां ठहर जाती है, तूफान चले जाते हैं, कृतियां रह जाती है, इंसान चले जाते हैं। तुम्हें क्या बताऊं ये दोस्त, तेरे जिस्म के साथ ये कफन भी स्मशान चले जाते हैं। अगर रहना है आज के तारीख में तो तेरी कृतियां रहनी है और कुछ रहने वाला नहीं है। इसलिए साथ संगत हर मानव से प्यार करें और जीना सीखें और जीना सबको सिखाएं। और आओ साथ संगत माता जी के चरणों में नतमस्तक होकर हम एक को मानकर एक हो जाएं। साथ संगत प्यार से बोलना, धन्य निरंकार जी।